Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Innovative Cooking and Baking channel. This is नादिया परवेज। आज हम एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं और ये है अंगूर का जूस और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग होता है और स्पेशली एपेटाइजिंग होता है। और ये हैं जी घर के अंगूर और अल्लाह पाक मेरे वालिद की बहुत बहुत मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में भी अपने जैसे उसने कुरान पाक में अंगूरों का ज़िक्र किया है वो मेरे वालिद को नसीब हो। और यहाँ पे ये जो रेसिपी हमने बनाई है ये तभी हमने स्टार्ट की थी और तभी हमने इसको इन्वेंट किया था जब फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में अंगूर लगे थे। और ये कुछ खट्टे मीठे से होते हैं और ज़्यादा इसमें जूस में ये ज़्यादा मज़ा इन घर के अंगूरों का ही होता है। नॉर्मली जो बाज़ार वाले अंगूर होते हैं उनको ज़ाहिर सी बात है केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, वो उनको उस तरह से सेटल किया जाता है और काफ़ी मीठे हो जाते हैं। तो जिसमें ये खटास और ये खट्टा मीठापन होगा ये आपको ज़्यादा मज़ा देगा। आप अंगूर का जूस सिंपल वे में चिल पानी के साथ भी बना के और शुगर ऐड करके और उसे छान के यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको रीडिज़ाइन किया है और पहले भी मैं ये चीज़ें यूज़ करती रही हूँ। इससे जो है कि ये इसकी जो एक अलग सा डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है। और हाफ़ जो लीटर है पानी मैंने लिया और पहले सिर्फ उसको जो अंगूर हैं और आपने पहले इसकी छनकार भी सुनी होगी उनको मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा और उसमें क्रिस्टल से फॉर्म हो गए। जब भी आप कोई रिफ़्रेशिंग जूस बनाएं उसको अगर आप इस तरह चिल कर लें रेफ्रिजरेटर में तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा जी, फिर मैंने इसमें हाफ़ लीटर तकरीबन पानी लिया है, वो भी चिल वाटर लिया है और फिर इसको ऐसे ड्रेन कर लिया। और आपको मैं यहाँ पे दिखाती चलूँगी जो अंगूर के बीज होते हैं वो मोस्टली नीचे ही रह जाते हैं जूसर में और ये फ़ाइबर सा होता है। जो छिलके अगर किसी को पसंद है तो वो यूज़ करे, अदरवाइज़ बाकी आपके पास स्क्रब के लिए नेचुरल स्क्रबर आपके पास आ जाता है, आप इस तरह से उसको फेंक के मत। अच्छा जी, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और हल्का सा मैंने नमक भी शामिल किया है और शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। बर्फ़ की क्यूब्स या बर्फ़ को क्रश करके ऐड करें और इसको जूसर में डालें तो ये बहुत ही मतलब रिफ़्रेशिंग हो जाता है। चिल वाटर की निस्बत जूस ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इस तरह से आपके लिए इसको बनाना और पीना आसान रहेगा। और बीज ऑटोमेटिकली हमने पहले भी उसको ड्रेन कर दिया है, वो वैसे भी बैठ जाएंगे। अगर आपने सिंपल आपके पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ें डालने का तो आप उस तरह भी बना सकते हैं और अगर आप जिसका छिलका पसंद करते हैं तो वो वाला जूस भी आप ले सकते हैं। अभी देखिए इसको मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी क्योंकि अभी हाफ़ जो बर्फ़ है वो क्रश हुई है। एक एपेटाइज़र है जो कि आप खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं और ईद के लिए तो बहुत ही ख़ास है। तो सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो और आप इसको अपनी शामिल करें खुराक में और इन्जॉय करें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।